राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि उमा पूछती है भार्गवी से, जब कुमार बासु को वो व्यक्ति मिलेगा जिसने आपके वस्त्र चुराए थे तो आप उसे दंड दोगी ना? और फिर भार्गवी कहती है उमा से, अवश्य दूंगी। अगर उसे दंड नहीं दिया गया ना तो वो बाकी स्त्रियों के साथ भी ऐसा कर सकता है। एक बार पकड़ में तो आए वो, ऐसा दंड दूंगी कि वो जीवन भर स्मरण रखेगा। और फिर तभी वेंकटेश कहते हैं, कितने प्रश्न उठ रहे हैं आराध्य। आप देख रहे हैं बासु और भार्गवी के मन में ये प्रश्न है कि भार्गवी के वस्त्र किसने चुराए। और कहते हैं गोविंदराज को ये प्रमाण चाहिए कि मेरा और भार्गवी का संबंध आगे बढ़ेगा भी या नहीं। और कहते हैं आगे वेंकटेश, मुझे ऐसा लग रहा है कि आराध्य इस सभी प्रश्नों के उत्तर शीघ्र ही मिलने वाले हैं। क्यों महादेव? बस अब आवश्यकता है तो आर्या के नदी तक पहुंचने की। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि भार्या नदी के किनारे पहुंचती हैं और कहते हैं गोविंदराज, ये श्रीनिवास ने मुझे यहाँ क्यों बुलवा लिया? यहाँ तो कोई भी नहीं है और यहाँ होने वाला क्या है? ना जाने क्या प्रमाण देने वाला है अभी, ये तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। और फिर गोविंदराज देखते हैं कि बासु के रक्षक यहाँ क्या कर रहे हैं। और बासु के रक्षक पूछ रहे होते हैं गाँव वासियों से, क्या आप में से किसी ने भी उस व्यक्ति को देखा है जिसने स्नान करते समय भार्गवी के वस्त्र चुराए हैं? और तभी स्त्रियाँ कहती हैं, हमने यहाँ पर किसी को नहीं देखा, आप जाइए यहाँ से, हमें स्नान करना है। और फिर रक्षक जा रहे होते हैं और तभी आवाज आती है, मैंने देखा है। और महादेव आ रहे होते हैं एक नए रूप में और वेंकटेश भार्या बने देख रहे होते हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे महादेव अपने नए रूप में कहते हैं उन रक्षकों से, आप सब लोग वही है ना जो उस युवक को ढूंढ रहे हैं, इसने एक युवती के वस्त्रों को चोरी किया है। और फिर रक्षक बताते हैं कुमार बासु के, इतने समय से ढूंढ रहा हूँ पर वो व्यक्ति कहीं मिल ही नहीं रहा है। अब तो ऐसा प्रतीत होता है हार माननी ही होगी। और फिर महादेव कहते हैं, ऐसे कैसे हार मानने दूंगा, मैं हूँ न तुम्हारी सहायता के लिए, मैंने उस युवक को स्वयं देखा है। और गोविंदराज भी देख रहे होते हैं और सारी बात सुन रहे होते हैं। और तभी कुमार बासु के रक्षक कहते हैं, क्या? और गोविंदराज कहते हैं, हे महादेव, अब ये कौन आ गया है जिसने वेंकटेश को भार्गवी के वस्त्र चुराते हुए देख लिया है, अब क्या होगा? और तभी स्त्रियां कहती हैं महादेव से, किंतु आप हैं कौन? पहले तो आपको कभी भी नहीं देखा। और फिर महादेव कहते हैं, कितनी समझदार युक्ति है, कितनी समझदारी वाला प्रश्न जो पूछा इसने। और फिर महादेव कहते हैं, मेरा नाम महेश है, मैं यहीं पास के गांव में रहता हूँ, मैं तो यहाँ से केवल जा रहा था और आज से पहले इसलिए नहीं देखा मुझे। तुम मेरे गाँव में नहीं रहती हो, और यदि तुम मेरे गाँव में रहती होती तो मैं प्रतिदिन तुम्हें देख रहा होता और तुम मुझे देखती, परंतु हम दोनों एक दूसरे के गांव में नहीं रहते तो एक दूसरे को कैसे देख सकते हैं? और कहते हैं महेश, मैं तो केवल ये कह रहा हूँ कि मैंने उस युवक को युवती के वस्त्र चोरी करते हुए स्वयं देखा है। और फिर कुमार बासु के रक्षक पूछते हैं, कैसा दिखता है वो? और फिर महेश बताते हैं, यदि मैं सब कुछ आप ही को बता दूं तो फिर इसमें मेरा क्या लाभ होगा? आप मेरी बात समझ रहे हैं ना कि मैं ये कह रहा था कि आप मुझे उस व्यक्ति के पास ले चलिए जिसने आपको उस युवक को खोजने के लिए भेजा है। और कहते मैं सारी जानकारी उन्हें दूंगा और बदले में मुझे भी कुछ पुरस्कार, समझ रहे हैं ना आप? और फिर रक्षक कहते कुमार बासु के, हम कैसे मान लें कि उस दिन तुम यहाँ थे और तुमने उस व्यक्ति को देखा है जिसने भार्गवी के वस्त्र चुराए? और फिर महादेव कहते हैं, मैं आपको प्रमाण दे सकता हूँ। और कहते महेश, वो देखिए, अरे वो नहीं, वो वृक्ष देख रहे हो, उस युवक ने उस युवती के वस्त्र उसी वृक्ष पर टांगे थे। और गोविंदराज भी सुन रहे होते हैं। और तभी युवतियाँ कहती हैं, ये तो उचित कह रहे हैं, उसी वृक्ष पे थे वस्त्र। और फिर कुमार बासु के रक्षक कहते हैं, ठीक है, तुम अभी चलो हमारे साथ, अभी चलकर राजकुमार बासु को उस व्यक्ति का विवरण दो। और फिर महेश कहते हैं, कुमार बासु आइए। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि महेश जा रहे होते हैं रक्षकों के साथ कुमार बासु के। और तभी गोविंदराज स्मरण करते हैं, मुझे शीघ्र ही श्रीनिवास को सूचित करना होगा
यदि ये बात बासु को पता चल गई तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि महस जाते हैं और कहते हैं अरे वाह इतना भव्य घर, और कहते हैं आज मुझे बहुत बड़ा पुरस्कार मिलेगा अवश्य ही। और गोविंदराज भी भार्या के रूप में छिपकर देख रहे होते हैं। तभी रक्षक कुमार बासु के समक्ष पहुंचते हैं महस को लेकर, और तभी कुमार बासु पूछता है कौन है ये और इसे यहाँ क्यों लाए हो। और फिर महस कहते हैं मैं बताता हूँ कौन हूँ मैं वो व्यक्ति हूँ। आप ये समझ लीजिए कि आपकी समस्या का समाधान लेकर आया हूँ। और गोविंदराज कहते हैं न जाने इसने कैसे देख लिया है वेंकटेश को कपड़े चुराते हुए, कहीं श्रीनिवास के साथ साथ मेरी भी पोल ना खुल जाए। और फिर महादेव स्मरण करते हैं इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं और ना ही ऐसी कोई घटना जो मैंने ना देखी हो। और फिर महादेव कहते हैं गौरी वेंकटेश की इस लीला में तेरे भाग लेने का समय आ गया है। और फिर देवी पार्वती कहती हैं आप कहना क्या चाहते हैं। और फिर महादेव देवी पार्वती के समक्ष अपने महस रूप को दिखाते हैं। और फिर देवी पार्वती कहती हैं ये भेष किस लिए। और फिर महादेव बताते हैं गौरी मेरे आराध्य की इच्छा है कि बासु भार्या और भार्गवी इन सबके मन के संचय एक साथ समाप्त हो जाएं। और अपने आराध्य की इच्छा को पूर्ण करना तो उनके इस भक्त का परम धर्म है। इसलिए अपने आराध्य के इस कार्य में सहायता करने के लिए मैंने महस का ये भेष धारण किया है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राजकुमार बासु अपने रक्षकों के समक्ष महस से कहता है मेरी ऐसी कौन सी समस्या है जिसका समाधान तुम्हारे पास है। और फिर महस कहते हैं आप उस व्यक्ति को नहीं ढूंढ रहे हैं जिसने उस युवती के वस्त्र नदी किनारे छुपाए थे। और तभी राजकुमार बासु कहता है कौन है वो व्यक्ति इसी क्षण बताओ मुझे। और फिर तभी महस कहते हैं बताता हूँ। और बताते हैं मध्यम ऊंचाई का था और भूरे नेत्र थे, परंतु विशेष बात तो उसके मुखमंडल में थी। ऐसी आभा थी उसके मुख पर, ऐसा मनमोहक आकर्षक मुख था और केश छोटे थे। और उसने व्यापारी जैसे बहुमूल्य वस्त्र पहने हुए थे। और कहते महस मैंने आज तक ऐसा आकर्षक व्यक्तित्व आज तक नहीं देखा। तभी तो उसका मुख मुझे भली भांति स्मरण है। और तभी राजकुमार बासु सुनने के पश्चात कहता है ये तो वेंकटेश का ही विवरण है। और फिर रक्षक कहते हैं कुमार बासु के हाँ कुमार, इससे पहले भी कुछ गांव वालों ने वेंकटेश का ही विवरण दिया है। और फिर कुमार बासु अपने रक्षकों से कहता है इसे वेंकटेश के समक्ष ही ले चलो। और फिर कुमार बासु कहता है महस से तुम यदि देखोगे उस व्यक्ति को तो पहचान लोगे ना। और फिर महस कहते हैं हाँ क्यों नहीं, मैंने कहा ना इतना आकर्षक मनमोहक अस्तित्व था, मैं भूल ही नहीं सकता उस व्यक्ति को। और कहते हैं राजकुमार बासु मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ महेश, यदि तुम इस व्यक्ति को पहचान लोगे तो तुम जो चाहोगे वो प्राप्त होगा तुम्हें। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि और कहते हैं महेश जल्दी चलिए कुमार और मुझे उस व्यक्ति को पहचानने में आपकी सहायता करने दीजिए। और तभी भार्या सुन रही होती हैं और कहती हैं हे महादेव अब तो एकमात्र आप ही हैं जो श्रीनिवास की सहायता कर सकते हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि वेंकटेश के समक्ष राजकुमार बासु अपने सैनिकों के साथ और महेश के साथ पहुंचते हैं। और वेंकटेश कहते हैं हर हर महादेव महेश से। और तभी महेश कहते हैं यही है वो व्यक्ति जिसे मैंने देखा था। और फिर तभी राजकुमार बासु वेंकटेश को पकड़ता और कहता है तुम्हारा इतना दुस्साहस, मैंने तुम्हें अतिथि बनाकर इस गांव में रखा, मेरे घर में तुम्हें रहने का स्थान दिया और तुमने इतना तुच्छ कार्य किया। और फिर वेंकटेश कहते हैं पर मैंने क्या किया है, ऐसा क्या कर दिया है जो आप इतने क्रोधित हो गए हैं। और फिर राजकुमार बासु कहते हैं महेश के लिए इस व्यक्ति ने तुम्हें भार्गवी के वस्त्र चुराते हुए देखा है, बताओ ये सत्य है या नहीं। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए राधे राधे।